मैं आपको फाइनल बात बता रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट्स बहुत सस्ते हैं, ये जो देसी हैं ये बहुत महंगे हैं, इन पे कोई बैंक की डील नहीं नहीं है, है, नहीं है। कुछ नहीं है। ये तो आपके मतलब जाएं, आपको पता लग जाएगा पर हेड होता कि रेस्टोरेंट्स को करना तो ये चाहिए कि जब वो एक तरफ उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो क्यों नहीं आप कैमरे लगा देते अपने किचन्स में और वो आप उसकी लाइव स्ट्रीम दे देते कि जी मतलब ये हमारा रेस्टोरेंट है और ये किचन है जिसमें काम हो रहा है और आप देखें ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई आपको मसला नजर आता है तो रिपोर्ट करें। कितने लोग हैं सर जो देखेंगे? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एकदम से रेस्टोरेंट के जो वो है ना रेटिंग वो बहुत ऊपर चली जाएगी कि यार इतना इनका तो कॉन्फिडेंट है, वो इतना साफ सुथरा माहौल है कि उन्होंने तो लाइव स्ट्रीम दे दी है। देखिए ये तो इनको भी पता है, ये छापे भी मार लेंगे कर लेंगे कि जी तेल अगर 2 नंबर है या गोश्त अगर खराब हुआ हुआ है, ये बिल्कुल दे आर इक्विप्ड। इनको ये चीजों का पता है कि जी वो अगर नॉन स्टिक का रंग हल्का सा भी उतर गया, अगर उस पर स्क्रैच आ गया है तो कार्सिनोजेनिक हो गया। अब ये चीजें हैं, मतलब वो जो आपका जो चम्मच है वो चम्मच अगर भुरना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि आपके खाने में जाना शुरू हो गया है वो जो हांडी में चलाने वाला सो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको पता है घर में नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बेहतरीन मजे आ रहे हैं। सर बारिश इंजॉय कर रहे हैं सर आप? बहुत ज्यादा। सर दर्जे हरारत सर 25 26 27 तक पहुंच गई है सर। लेकिन सैड न्यूज़ ऑल्सो, केपी में इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है बारिशों की वजह से 12 लोग जाँ बहक हुए हैं। मानसून के लिए भी आपको पता है कि जितनी भी तैयारी की जाए वो फिर कम है, क्योंकि आई थिंक ओवर हेड वायरिंग कह लें उसको, और दीगर जो मसले मसाइल हैं, और ये बारिश जिस किस्म की हो रही है उसमें तो ये मैं देखता हूँ कि लोग गाड़ियों पे, पहले हम तनकीद करते थे गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, उस दिन तो मुझे जब मैं चला था विजिबिलिटी बड़ी लो हो जाती है जब तेज़ ज़रा डेंस किस्म की बारिश हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो सर खैर आगे चलते हैं, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि पंजाब भर के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर एक फ़ैसला किया गया है कि उनको एक रेटिंग सिस्टम के तहत एक रेटिंग मिलेगी। अब वो दीगर चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, दुनिया भर में जो होती हैं वो क्लीनलीनेस की अलहदा होती हैं। वो आपकी जो क्या कहते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट होता है, वो विज़िट्स भी करता है और वो देखता भी है, रेस्टोरेंट्स बंद भी हो जाते हैं। और यहाँ पे भी ये निज़ाम जब पंजाब फूड अथॉरिटी बनी थी तो वो इसलिए था कि जी आपकी फूड की एक्सपायरीज़ और व्हाट नॉट उसकी वजह से। फिर दूसरा जो आप बेच रहे हैं चीज़, मतलब उसके टेस्ट के ऊपर, वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे कि उसके ऊपर कोई रेटिंग सिस्टम बन जाए। दुनिया भर में तो मिशेलिन भी है, ज़गैट भी है, और दीगर जो है फूड के रिव्यूअर्स हैं जो रिव्यू करते हैं खाने को, तो ये उसकी बात नहीं हो रही। आई थिंक ये खुसूसी तौर पे ये बात हो रही है कि जी एक एनवायरनमेंट जो रेस्टोरेंट का आपने क्रिएट किया है, कितनी क्लीनलीनेस है, उसके ऊपर रेटिंग मिला करेगी, ताकि लोग जब अंदर दाखिल हो रहे हो तो एक एक्सपेक्टेशन हो कि जी ये A+ है, B+ है, सी या ई है, जो भी है उसका। जी, जी, ये बिल्कुल ये सरकारी इनिशिएटिव है, सलमा भट्ट साहब का इनिशिएटिव है और ये जो है वो जो मिशेलिन है वो कोई सरकारी तो नहीं है ना, वो तो प्राइवेट। प्राइवेट है। तो वो प्राइवेट तो हो ही सकता है। हमारे यहाँ पे भी अब जो फूड ब्लॉगर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, वो तो बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकारी है, ये होगा एक तो क्लीनलीनेस पे, दूसरा ये है कि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है अंदर, वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, ऑल्दो मेरा ये ख़्याल है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता मतलब ये सरकार को शायद करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। इस हुँ। रेस्टोरेंट्स को खुद जो है इस पे, और ये आप देखें आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ क्या होगा। हम बात करते हैं कि जी ब ब ब महँगाई बड़ी हो गई है, तो महँगाई का मतलब ये है कि ईटिंग आउट कम हो जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईटिंग आउट बढ़ रहा है। अच्छा, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में रुझान ऐसे ही है, उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में दोनों मियाँ-बीवी जो हैं वो काम करते हैं। हुँ। तो वो फिर कुकिंग का टाइम नहीं बचता, तो इस वजह से वो या तो रेडी टू कुक टाइप चीज़ें शाम को कर लेते हैं कैन-शैन और वो दस्ती से स्टर करके तो बस भड़का दिया, वरना फिर ये है कि ऑर्डर कर लिया या जाके खा लिया। अच्छा, पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है, अगर आप वेस्ट के मुकाबले में देखें, वो ये है कि यहाँ पे लेबर सस्ती है। हुँ। सो बाहर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कुक रखना, लेकिन यहाँ पे कुक रखना शायद इतना कोई महँगा काम नहीं है। मतलब उसी केस में कि जब मियाँ-बीवी दोनों काम कर रहे हैं और दोनों अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो और बात है कि जब आप कुक रख लोगे, तो फिर घर पे खाना जितना सस्ता पड़ना चाहिए, क्या उतना सस्ता पड़ेगा? या फिर घर में खाने की जो हाइजीन होनी चाहिए, क्या वो हाइजीन रहेगी? क्योंकि अगेन जब कोई और आके घर में बना रहा है, तो फिर वो शायद इतनी चीज़ों का ख़्याल नहीं, फिर वो
खुले हाथ से तेल भी इस्तेमाल कर रहा है और खुले हाथ से हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है, और फिर वो अगेन क्लीनलीनेस भी आप मतलब यहाँ तो सर पे जब आप नहीं खड़े तो फिर पता नहीं उसके ज़ाने सेहत का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा। अच्छा, फिर अगेन वही बात है कि ग्रोसरी आप करके ला रहे हो या कोई और करके ला रहा है उसके लिए, तो वो कैसी है, कौन सा तेल लाया गया, कौन सा नहीं लाया गया। अच्छा, अगर वो आप करके ला रहे हो तो फिर वो जल्दी तो नहीं ख़त्म हो रहा, मतलब आपको पता ना इस किस्म के भी मसाइल फिर होते हैं यहाँ पे। तो शायद इस ये भी एक वजह है कि सस्ती लेबर होने के बावजूद भी यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो हो जो पूरी दुनिया में हो रहा है कि जैसे जैसे सारी वर्कफोर्स बढ़ रही है तो घर पे पकाने वाला सिस्टम कम हो रहा है। इस असना में ये है कि अब जो रेस्टोरेंट्स हैं असूलन, तो मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ और कहता भी हूँ कि रेस्टोरेंट्स को करना तो ये चाहिए कि जब वो एक तरफ उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो क्यों नहीं आप कैमरे लगा देते अपने किचन्स में और वो आप उसकी लाइव स्ट्रीम दे देते कि जी मतलब ये हमारा रेस्टोरेंट है और ये किचन है जिसमें काम हो रहा है और आप देखें ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई आपको मसला नज़र आता है तो रिपोर्ट करें। कितने लोग हैं सर जो देखेंगे? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एकदम से रेस्टोरेंट के जो वो है ना हुँ। रेटिंग वो बहुत ऊपर चली जाएगी कि यार इतना इनका तो कॉन्फिडेंट है वो, इतना साफ-सुथरा माहौल है कि उन्होंने हुँ। तो लाइव स्ट्रीम दे दी है। वो और बात है कि थोड़ा-सा शायद उनको भी ख़्याल करना पड़े, थोड़ा-सा लोगों को भी कंसिडरेट होना पड़े। देखिए वो जो हम देखते हैं ना बेर वगैरह में किचन, हुँ। पाकिस्तानी फूड में वो किचन हो नहीं हुँ। सकता। मतलब मुझे याद है एक दोस्त का रेस्टोरेंट था इधर गुलबर्ग में ही, तो वो अभी भी हैं पर गुलबर्ग वाला ख़त्म हुआ, तो उसने मुझे बुलाया कि देखो मैं तुम्हें कितना साफ किचन है। तो मैं गया किचन के अंदर, मैंने कहा हाँ ठीक है, डिसेंट सा है। हुँ। उसने कहा नहीं तुम्हें नहीं पता देसी फूड में ये कितना साफ कितना किचन है। साफ, हाँ, सर ज़ाहिर है। तो ये चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना पड़ेगा मतलब। सर देखिए किचन इन इटसेल्फ जो है वो आप जो बैक ऑफ द फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस वाली बात है ना कि आप जो दिखानी है आपने चीज़ वो बड़ी आला डेकोर-शेकोर हुआ है। जो खाना बन रहा है उसकी एक एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं कि जी प्रोड्यूस अच्छी होनी चाहिए, जो बंदा उसको हैंडल कर रहा है वो साफ-सुथरा होना चाहिए। जिस चीज़ में वो चीज़ बन रही है वो साफ-सुथरी होनी चाहिए। बाकी अगर उसकी दीवार जो है उसका रंग जो है थोड़ा-सा फेड हो चुका है, तेल के निशान हैं या नीचे फ्लोर जो है उसके ऊपर जो है मतलब ग्रीस गिरी हुई है, जो भी है वो फिर इर्रेलेवेंट हो जाती हैं चीज़ें। बट सर इसके अंदर मुझे एक और चीज़ आई ज़हन में कि फ़र्ज़ करें ये शुरू हो जाता है सिस्टम और ये मेरे ख़्याल में सर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है, उन्होंने ये सिर्फ़ इसलिए नहीं किया कि कस्टमर्स जो हैं, उनको ये पता चलता रहे कि जी फलाने रेस्टोरेंट की रेटिंग क्या है और क्या नहीं है। उन्होंने मेरे ख़्याल में अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए भी ये किया है कि अभी तो देखिए ना पंजाब फूड अथॉरिटी चल रही है कंप्लेंट बेसिस पे या छापा बेसिस पे कि चलो जी आज हम चलते हैं फलानी जगह जौहर टाउन की और चेक करते हैं कि वहाँ का जौहर टाउन का रूट है। तो वो घुस जाते होंगे रेस्टोरेंट में सरप्राइज़ विज़िट्स टाइप चीज़ या कोई मुखबरी हुई है या किसी कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी उनके पोर्टल पे आई एम श्योर होगा, तो आ गई। तो आई थिंक वो कह रहे हैं कि यार एक दफ़ा सब मेहनत करके ना सारे रेस्टोरेंट्स को एक रेटिंग दे देते हैं पूरे साल की है जो भी इसका मैकेनिज़्म है। अब सर उसमें थोड़ा मसला है कि अगर तो इस शहर में या पंजाब भर में ये एस्टेब्लिश हो गया कि रेस्टोरेंट की फुटफॉल जो है वो मुंसलिक है उसकी रेटिंग से, जो कि इवेंचुअली हो जाना चाहिए। तो सर उसके बाद जो पंजाब फूड अथॉरिटी के अफ़सरान हैं, मैं नहीं कह रहा कोई करप्ट है या किसी के वो इस किस्म की चीज़ कभी हमने सुनी है या देखी हो। बट सर रेस्टोरेंट वाला तो कहेगा हर लिहाज से कि यार मैं अपनी रेटिंग तो ऊपर करूँ। अब वो एक तरीके से सोचती है कि वाक़ई में एक शख्स इतनी मेहनत करे, जैसे आपके दोस्त ने की, कि किचन अपना साफ-सुथरा रखेंगे, मैं तो ए प्लस हूँ। फिर दूसरा होगा यार कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ना एफर्ट है, ना स्टाफ है, ना मेरे में हिम्मत है कि इसको मैं ए प्लस तक लेके जाऊँ, जो भी रेटिंग सिस्टम करेंगे नंबर वाइज़ या लेटर वाइज़। लेकिन मैं सेटिंग बना लेता हूँ इससे, मैं इस बंदे से कुछ और कर लेता हूँ। तो इस किस्म के मामलात जो हैं, इनको भी थोड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर तो आपने इसको टोटली बना दिया ना कि जी अब रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल ही लोग जो कहते हैं कि यार मैं आज ए प्लस खाऊँगा, वरना हम नहीं जा रहे कि बी, सी रेटेड रेस्टोरेंट, और बाकी जो है फिर जिनके पास नहीं ज़राए, तो वो अपनी अपकीप कैसे रखेंगे? बड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसके अंदर। हाँ जी, बिल्कुल वो भी हैं। दूसरा फिर उसमें एक और चीज़ भी है कि वो मतलब आप कितने अरसे के लिए किसी को रेटिंग दे सकते हो। मतलब अब आज अगर मुझे रेटिंग मिल गई है, मतलब वो चाहे सरकारी इदारा है, चाहे प्राइवेट हुँ। इदारा है, तो अब मेरे ज़हन में ये चीज़ आ गई है कि महीना मुझे तो नहीं देखने लगे, शायद 6 महीना मुझे बहुत ना बड़ी देखें। बात होगी अगर महीने मेरे हर महीने करेंगे, बड़ी बात हाँ, होगी। तो वो जो है ना एक वो है कि अब खुल के खेलो। हुँ। तो बेसिकली ये जो है ना सरकार, मेरा तो ये ख़्याल है इंश्योर कर ही नहीं सकती। देखिए सरकार जब जाती है तो मतलब एक तो ज़ाहिर है सबके ज़हन में ख़्याल ये आता है कि पता नहीं हर दफ़ा ठीक तरीके से ऑडिट होता भी है कि नहीं होता। जिस तरह आप कह रहे हैं, तासुर तो है ना कि जी इस मुल्क में सेटिंग भी हो जाती हुँ। होती है।
दूसरी चीज़ ये है कि पता नहीं कितने महीने बाद जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अच्छा क्या पेनल्टी पड़ेगी तो क्या होगा? 6 दिन के लिए बंद हो जाएगा। खबर आ जाएगी एक, 6 दिन बाद वो दोबारा खुल जाएगा। फिर उसको ये पता है कि अभी तो मैंने चालान भरा है, अभी तो मैं 6 दिन की पेनल्टी काटी है, अब 3 महीने मेरे पास तो नहीं आने लगे। ये बेसिकली मयार वही वाली बात है कि तब तक ठीक नहीं होगा जब तक लोगों की रसाई नहीं होगी, जब तक मतलब ये बिल्कुल जिस तरह हम कहते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट वाला सीन कि जब तक दिखाओगे नहीं हमें पता कैसे लगेगा कि सही बंदा सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये भी जब तक किचन्स के अंदर कैमरे ना हो, उनकी लाइव स्ट्रीम ना हो, ये मतलब ठीक है हुकूमत के तरीके हैं, हुकूमत को और करना भी चाहिए। मतलब देखें ना, हुकूमत जो है ना वो ये कहती है कि जी रेस्टोरेंट पे जब कोई जाता है तो बड़ा प्रीमियम पे करता है, मतलब वही बात है घर में तो सस्ता बन जाता है, तो फिर जब वो प्रीमियम पे करता है तो फिर उसको ठीक चीज़ें बात मिलनी ठीक है चाहिए। वो भी। वो बात भी ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि वो जो बिज़नेसमैन है, वो ये सोचता है कि यार वो पिछले महीने इतने घंटे बिजली आई थी, इस महीने उतनी भी नहीं आई, मुझे डीज़ल सारा साड़ना पड़ा है, प्राइसेज़ मैं ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि कॉम्पिटिशन है, तो मैंने तो किसी न किसी तरह इंग्रीडिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करके तो वो सारा कुछ करना है। मैं आपको वही जो हमेशा मैं स्पील करता हूँ कि पिछले कुछ 2-4 साल में इतनी ज़्यादा महँगाई हुई है, हलवा-पूड़ी का रेट सेम है, हुँ। कैसे? कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही हुआ है ना, कैसे सेम रह सकता है? तो ये सारे मसाइल हैं और आई डोंट नो ये कुछ लाइव कुछ लोगों को खुद इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, कुछ रेस्टोरेंटियर्स को खुद उनको वो देना पड़ेगा, फिर ये जाके कहीं जा और सर मैं आपको एक और बात बताऊँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, मुझे पता है ईटरीज़, उन्होंने मतलब एक वो बनाया हुआ है आउटलेट, एक उन्होंने घर लिया हुआ है, हुँ। किसी सस्ती सी जगह पे। सारी फूड की स्टोरेज भी वही है, जितने एम्प्लॉइज़ हैं वो भी उधर ही सोते हैं। मसला ये है कि और वो जान के वहाँ पे रखे जाते हैं, मतलब वो दूसरे शहरों से लाए जाते हैं। लाहौर का कोई बंदा हायर करते हुए लोग घबराते हैं कि यार ये छुट्टियाँ करेगा, इसके को रिश्ते के मसाइल हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बंदा है, इसको मैं फलाने सूबे से लेके आया हूँ, ये रहता ही मेरे पास है। ये हुँ। मुझे बता ही नहीं सकता कि आज मैं बीमार हूँ और आज मेरे भाई का फलाना मसला है। तो बस वहीं गाड़ी वहाँ जाती है, जब इधर स्टॉक खत्म हो जाता है, वहीं फ्रीज़र्स होते हैं, वहाँ से चीज़ें आ जाती हैं, वहीं जाती है, नई शिफ्ट के बंदे उठा के इधर आ देती है, पुरानी शिफ्ट के बंदे जाके उधर सुला देती है। तो ये है मैकेनिज़्म बेसिकली। सर, किसी भी रेस्टोरेंट ओनर के लिए सर देखिए मैथमेटिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। भई मुझे अगर 1 हफ्ते में या 1 दिन में इतने कवर लगेंगे, इतने कवर्स होंगे तो मेरी कॉस्ट जो है वो निकल आएगी और उसके ऊपर प्रॉफ़िट हो जाएगा, यही मॉडल है ना। अब हर रेस्टोरेंट जहाँ तक मैं बाहर जब मैंने ट्रैवल किया है तो उसके ना दरवाज़े के ऊपर कुछ स्टिकर-स्टुकर लगे होते हैं और वो स्टिकर यही होते हैं कि जी इतनी रेटिंग है, ये हमारा फूड एंड सेफ्टी का सर्टिफ़िकेट है, ये हमारा ये है, ये हमारा वो है। वो जब तक आपको नहीं मिलता मतलब मैं बहुत सारे बड़े शहरों की बात करूँ, अच्छे शहरों की, जहाँ फूड का सीन है, मतलब मैनहट्टन हो गया, लंदन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अब ये मैथ्स है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक और बहुत बड़ा हैंडीकैप है कि दिस इज़ द ओनली मैथ्स कि जी खाना बिकेगा तो पैसे बनेंगे। बाकी दुनिया में जो रेस्टोरेंट्स फैंसी हो जाए या जिस भी किस्म के हो जाए, उनका एक इसके ऊपर ना एक बैकअप होता है। वो ये होता है कि जी कि हम खाना तो दे रहे हैं, पर हम ड्रिंक्स भी दे रहे हैं साथ। बार भी है। यू कैन ईट एट द बार, यू कैन वेट एट द बार। सर क्यों जब रिज़र्वेशंस फुल होती हैं, वो स्ट डिज़ाइन ही ऐसे किया होता है कि यार कुछ लोग आएँगे, हम उनको आधा पौना घंटा ना वेटिंग टाइम देंगे, बार के पास जाया करो। वो 2-4 कॉकटेल्स पी लेंगे, 2-4 ड्रिंक्स पी लेंगे, वो एक अलहदा वो कंसिडर नहीं की जाती कि फूड एंड बेवरेज होता है ना, वो बेवरेज की रेवेन्यू स्ट्रीम है। उसके अंदर ना आपका ये आता है, अभी मैंने और उधर मार्जिन ज़्यादा है। उधर मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी अभी इसकी, गॉर्डन रैमज़ी ने पता नहीं क्या नाम है उसका, बिशप्स गेट शायद नाम है, लंदन में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला है। पता नहीं वो कोई 22,000 स्क्वायर फुट के ऊपर कोई रेस्टोरेंट्स उसने 3 खोले हैं। तो उसमें एक बहुत एक्सक्लूसिव है जिसको मिशेलिन स्टार भी मिल गया है। एक टीचिंग उसका है, एक है उसका नाम समथिंग कैट है, लकी कैट या जो भी है। अब वो मैंने उसके बाद में देख डॉक्यूमेंट्री, वो तो लॉन्च की डॉक्यूमेंट्री, ये कैसे ये बनाया कैसे, क्या मसले हैं गॉर्डन रैमज़ी के। बट उसके बाद मैंने रिव्यू देखा उसका, तो कहते हैं रेस्टोरेंट का फूड ना इतना को आला नहीं है। गॉर्डन रैमज़ी के नाम पे बुक्ड है वो, हर महीने बुक हो जाता है वो। लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना, वो उसका बाहर है, क्योंकि वो है लंदन की टॉलेस्ट बिल्डिंग। वहाँ से या वन ऑफ द टॉलेस्ट, वहाँ से व्यू नज़र आता है, साथ आप कॉकटेल पी रहे हैं, दोस्त यार हल्का-फुल्का सुशी-मुशी खा लिया आपने, बट दैट इज़ द रेवेन्यू स्ट्रीम। आप समझ रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर ना वो मैकेनिज़्म्स बने हुए हैं फूड के। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डाइट पेप्सी है, डाइट कोक के अलावा रेगुलर कोक है, रेगुलर पेप्सी और यही यही मतलब पानी पी लें आप।
सोडा वाटर पी लें आप। सो मैं नॉट सेइंग कि इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारे अपने असूल हैं, हमारे जो जिस किस्म के हुकूमती असूल है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं अलाउड, फाइन। बट देन फिर रेस्टोरेंटर्स जो होते हैं, आपके मैं और आप ही की बात ऐड कर रहा हूँ, वो और कॉर्नर्स कट करेंगे कि भाई देखिए ड्रिंक्स से क्या कितना कमा लेना है आपने। मॉकटेल नहीं ज़्यादा मॉकटेल नहीं चलती चलती, मिल्क शेक भी नहीं इतने चलते हो, वो चलती है जी कि मुझे मैनहट्टन दो, या मुझे क्या नाम होता है सर वो, ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशंड या पता नहीं क्या क्या पीते। तो वो उसके अंदर डलती तो वही चीज़ें जो आपको सुपरमार्केट से मिलती है खोखे से, लेकिन वो बाहर वाला करतब करा के आपको उसको ज़बरदस्त धुएँ के साथ दे देते हैं, तो आप कहते हैं यार कि इसके मुझे दे दो $70। तो ये एक ना एक है एलिमेंट जो कि जिसमें सोचा जा सकता है, मतलब कि ये कोई रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाई जाए इन सब की, जो कि हुआ जब फूड पांडा आया। तो ये सारे जो किचन्स होते हैं सिट इन वाले, ब्रिक एंड मोर्टर जो भी कहते हैं उसको, ये सब जो है फूड पांडा के लिए भी खाने भेज रहे होते हैं अपने। ये रेस्टोरेंट्स ही है ना जो मतलब बहुत ही औखे जो नौखे हैं, जो सिर्फ खसूसन फूड पांडा के साथ काम करें डिलीवरी ओनली। बाकी अपना रेस्टोरेंट सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने, और बैक एंड पे किचन जो है वो लाइव है, क्योंकि फूड पांडा के राइडर आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो ये एक तरीका निकला है, लेकिन ये तो वहाँ पे भी है, उबर ईट्स एंड ग्रैब एंड शैब, ये वो तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है सर, फूड बिल्कुल इंडस्ट्री कोई छोटी चीज़ नहीं है। सर, नहीं, 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 बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब आप देखें ना कि हर आइटम ही पेरिशेबल है। हुँ, मतलब कोई चीज़ नहीं है जिसकी एक्सपायरी ना हाँ, हो और बहुत छोटी ना हो। हाँ, तो ये तो मेरे ख़्याल में सबसे मुश्किल काम है। हाँ। और और थोड़ा-सा कोई बंदा नाखुश हो गया तो उसके पास ऑप्शंस ही ऑप्शन हाँ, है। और पहले तो देखे ना अखबारात के अंदर रिव्यू आते होते थे रेस्टोरेंट्स के, उनसे डरते थे। ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी वजह से सब देखे, इसने रिव्यूअर्स को बुलाया ही नहीं अपने लॉन्च के ऊपर या उससे पहले। वो कहते हैं दुनिया अब चलती है इन्फ्लुएंसर पे, दुनिया चलती है ये 20-25 साल के जो लड़के-लड़की हैं ना इनके ऊपर। तो कहते हैं रेस्टोरेंट लॉन्च भी नहीं हुआ, उनको सेफ्टी वो जो हाई विजिबिलिटी जैकेट्स और हार्ड हैट्स बना के वहां पे उसने टेरेस पे अपना दिखाया कि ये मेरा खाना होगा, कि इन्फ्लुएंसर्स बनाएंगे गेम। तो वो समझते हैं गेम को। सर यहाँ पे भी बिल्कुल। ऐसे ही है। दूसरी एक और चीज़ पता है क्या है सर? मुझे ये लगता है कि मतलब हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं और ज़ाहिर है बहुत ख़राब है, और यहाँ पे अभी वो ट्रेड डेफ़िसिट की जो अब नंबर्स आए हैं वो हाँ, तो ऐसे लग रहा है कि वी आर गोइंग बैक टू 2008। जी, जी। तो बहुत वो सारा कुछ, लेकिन फिर भी सर मुझे ये लगता है कि रेस्टोरेंट्स का ना अभी भी ये सैचुरेटेड नहीं है ये इंडस्ट्री। नहीं, नहीं। उसकी वजह ये है कि सर मतलब ज़ाहिर है आपका अंदाज़ा बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ऑफ द कफ गुलबर्ग में कितने रेस्टोरेंट होंगे? हुँ, मतलब आई डोंट नो, 100 होंगे, बहुत भी हो तो 100 होंगे सर। ठीक है। डीएचए में कितने होंगे? अगेन 100 होंगे, 100 भी सर। हाँ, शायद हो। अच्छा, फिर आप चले जाओ जौहर टाउन वेलेंशिया, 100 और डाल दो, हाँ, ठीक है। ज़ाहिर है और भी बहुत इलाके हैं, मसला फिर वही है कि जब मैंने गुलबर्ग में 100 कहा है तो उसमें गार्डन टाउन भी शामिल है, उसमें मॉडल फैसल टाउन टाउन भी भी आ शामिल है, गया। उसमें मॉडर्न। अच्छा, अब वो ज़ाहिर है अब नहर से उस तरफ चले जाओ तो फिर और ज़्यादा आप इसमें डाल दो। बुनियादी कहने की बात ये बनते हैं 300, 400। ये शहर है 2 करोड़ का, सर इनको मल्टीप्लाई कर दें बाय 2, चलें जी 600 है फ़र्ज़ करें, ठीक है। 600 रेस्टोरेंट। 600 रेस्टोरेंट। बात ये है कि मुल्क का बिल्कुल हालत ख़राब है। हुँ, लेकिन लाहौर जैसे शहर में मतलब आप ये देखें कि लाहौर में 5 मरले का जो घर है, वो अब है 3.5 करोड़ का, हुँ, ठीक? मेन लाहौर में। हाँ, तो यहाँ पे जो 5 मरला एंड अपवर्ड्स रहने वाले जो लोग हैं, वही लाखों में है ना। तो वो तो ये नंबर कुछ भी नहीं है। अगर अच्छी जगह बने और वो उनके जो है वो स्टैंडर्ड्स अच्छे हों और उनकी वो मार्केटिंग हो जाए, और वो इधर अभी मार्जिन बहुत है मेरे हिसाब से। सर मार्जिन बहुत है, बट सर यहाँ पे ना आई डोंट नो क्या है, मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे चलने के लिए इसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए टू गो इट्स वे। किसी रेस्टोरेंट के लिए जैसे मैं गया, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन मतलब मेरा दिल कभी नहीं करता, लेकिन आई वाज़ हैप्पी आई वेंट। मैं राया चला गया, फेयरवेज़ जो है ना, जो सारी रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे जो क्या नाम है रेस्टोरेंट का? एलांतो, किसी ने कहा चलते हैं देखते हैं। अब बहुत पुराना रेस्टोरेंट है एलांतो, मतलब सन 2001-2 का बना हुआ है या 5 में बना था, बहुत पुराना है, और गुलबर्ग में ही होता था, और खाना उसका हमेशा ना अप टू द मार्क होता था, और ज़ाहिर है तब चीज़ें भी अलग थी। ये वो अब वो कार्ड डेबिट कार्ड्स बन गए हैं, अब आपको 40-50% डिस्काउंट भी है, तो एक मुनासिब भी चीज़ बन जाती है, तो वो बंदे अब ज़रा ज़्यादा जाना शुरू कर दिए ऐसी जगहों पे। बट सर आई वाज़ हैप्पी विद द फूड, बहुत आला फूड की ना। मैंने फिर थोड़ी-सी सोचा कि यार ऐसे क्यों है कि यहाँ पे लोग बहुत हैं, लोग सब फिर रहे हैं वहाँ पे, भरा हुआ है, वीकेंड था। रेस्टोरेंट्स खाली हैं एक्सेप्ट फॉर 6 और 8 रेस्टोरेंट्स।
बाकी खाली-खाली नज़र आ रहे थे मुझे रेस्टोरेंट्स। और वो ऑब्वियसली शायद टाइमिंग भी हो, हाँ, क्योंकि अब टाइमिंग वो होगी, पता नहीं किसी रेस्टोरेंट को, बर्गर जॉइंट को लगता ही बंदा 11 बजे के बाद, यहाँ पे 9 बजे बंद भी तो कर रहे हैं ना रेस्टोरेंट्स की मद वो में। भी है। दूसरा एक और चीज़ मैं तो आपको बताऊँ, टाइमिंग का, दिन का, ज़ाहिर है मतलब वीकेंड कुछ और होता है, वीकडे कुछ और होता है। सो ये इन चार सारी चीज़ों का है। मुझे जो जो असल में कहते हैं ना लोग कि यार देखो, तुम कहते हो मुल्क की इकोनॉमी नहीं ठीक है, देखो रेस्टोरेंट तो भरे हुए हैं। ओ यार, रेस्टोरेंट नहीं खाली होंगे। फिर वही बात है जो हमने अभी गिने हैं, 600, 800, 1000 रेस्टोरेंट है, 2 करोड़ की आबादी है, रेस्टोरेंट कैसे खाली होगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बेशक 200 और खोल लो। खोल ले, हाँ। और अगेन सर देखिए, अब वो भी एक ना, लोग ना होता है कि अच्छा वो बड़ा पिश पॉश को बंदा है, वो सुशी खाने जा रहा है अवारी होटल, वो कोसा नोस्ट्रा में खाने चल रहे हैं। यार आपको इतना फर्क नहीं रह गया। अब आप अशरफ टिक्का भी जाए ना, और वहां अशरफ पे का तो उससे बहुत ज़्यादा उससे महंगा बहुत ज्यादा महंगा है। अब आप देसी जरा अब आप देसी खाएं ना जरा जाके खाना, है। तो ये कॉन्टिनेंटल सेंटर जो है ना, ये अब मुकाबला नहीं करते देसी, और बहुत सारे देसी और महंगे हैं। सर देसी सारे ही, ये बात तो ये मैं आपको फाइनल बात बता रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट्स बहुत सस्ते हैं, ये जो देसी हैं ये बहुत महंगे हैं, इन पे कोई बैंक की डील नहीं नहीं है, है, नहीं है। कुछ नहीं है। ये तो आपके मतलब जाएं, आपको पता लग जाएगा पर हेड होता कि। उसमें आपको मजेदार एक बात बताऊं कि वो उस दिन हम एक दोस्त के घर इनवाइटेड थे, उसने का खाना, और उस वो उधर हरीसा भी था और हाँ। निहारी भी थी और पालक गोश्त भी था। और तो एक और दोस्त डालते हुए कहता है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ऐसी किथे रेस्टोरेंट ਚ होइए ना ते ऐसी 20,000 पर हेड खा रहे हैं। खा रहे हैं। क्योंकि मतलब एक तो वैसे ही ये 3 डिशें, दूसरा वो तसल्ली हम्म, कि यार घर की बनी घर हुई की है। बनी हुई। अब जो है ना मतलब आप ये देखें कि वो जो सारा वो कल्चर होता था ना कि उनने मैनू बाहर बुला के खाना खिलाया, बड़ी वड्डी गल होंदी सी कि यार उन्हें मैनू बाहर बुला के, हम्म, वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया कि यार उन्हें मैनू घर बुला कार के बुला के खाना खाया। उसकी वजह ये कि घर का खाना आपको पता है कि वो उस बाहर के खाने से बहुत सुपीरियर है, कि उसमें तेल ठीक इस्तेमाल हुआ है, उसमें चीजें ठीक इस्तेमाल हुई हैं। फिर हम अभी उस पर तो आए ही नहीं। देखिए ये तो इनको भी पता है, ये छापे भी मार लेंगे, कर लेंगे कि जी तेल अगर 2 नंबर है या गोश्त अगर खराब हुआ हुआ है, ये बिल्कुल दे आर इक्विप्ड। इनको ये चीजों का पता है कि जी वो अगर नॉन स्टिक का रंग हल्का सा भी उतर गया, अगर उस पर स्क्रैच आ गया है, तो कार्सिनोजेनिक हो गया। अब ये चीजें हैं, मतलब वो जो आपका जो चम्मच है, वो चम्मच अगर भुरना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके खाने में जाना शुरू हो गया है, वो जो हांडी में चलाने वाला सो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको पता है घर में नहीं हो रही। हम्म, वहां तो कमर्शियल है, वहां पे तो उसने एक दिन में जो है, और फिर हमारे और कमर्शियल बर्नर में बड़ा फर्क है। हाँ। हमारे घर का खाना उस टेम्परेचर पे थोड़ी आप बना सकते हैं जिस टेम्परेचर पे वो बना रहे हैं। तो उस टेम्परेचर में जो इक्विपमेंट की और चमचों की और वेयर एंड पतीलियों की टेयर और बहुत वेयर ज्यादा। एंड टेयर है, वो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। से आपने इतना मेरे दिल से करीब टॉपिक छेड़ दिया है, क्योंकि सर मैंने तो अपने घर के अंदर एटलीस्ट जो है, ये जो आपके नॉर्मल टेफलॉन कह लें या जो भी कहते हैं इसको, वाले जो पैन्स होते हैं, इनको मैंने नॉन स्टिक नॉन पैन। स्टिक जो है वो ख़त्म कर दिया है। क्योंकि बड़ी रिसर्च है इसमें तो फिल्में बन चुकी हैं कि 3M ने जब ये सारी चीज़ की थी, वो फिल्म का नाम मैं भूल गया हूँ, देखें जाके कि ये कितना आपकी सेहत के लिए बुरी चीज़ है। और अगेन वही वाली भी कि शुरू शुरू में तो हर चीज़ ठीक होती है, लेकिन ओवर टाइम ना उसकी केमिकल्स और वो जो है ना, दे कैन बी वेरी बैड फॉर यू। सो सर यहाँ पे आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैं बायर हूँ। ये एक क्रूसिबल के नाम से भी है कंपनी, और भी होंगी आई एम श्योर, जो कि कास्ट आयरन के जो स्किलेट्स हैं, पैन्स, तवे, और उनके छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, और प्रॉपर देश की जिसको डच ओवन भी कहते हैं, वो भी, ये सब अब कास्ट आयरन में आ रहे हैं। और ये कास्ट आयरन की ये बेहतरीन बात है कि ये आप अगर 5 साल का ले लें, एक स्पैन ले लें, पैन्स तो हर घर में लगने हैं ना, वो कास्ट आयरन आपका 5 साल बाद भी वैसे का वैसा ही होगा। आप ऐसे 3 सेट ले चुके होंगे जाके अभी तक अपने। तो एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, ज़ाहिर है इनिशियल कॉस्ट एक दफ़ा महँगी होती है एक चीज़ की, जिसने आपको लॉन्जेविटी देनी है उसके अंदर। तो ये सर बड़ी आपने ज़रूरी बात की है कि रेस्टोरेंट के ये जो पीएफए वाले हैं, जाके जब जाते हैं वहाँ पे, तो ये देखते हैं जी अपने पैन तो चेक करें। मेरा नहीं कि मैंने कोई ऐसी ना वीडियोज़ आज तक देखी कोई हैं, नहीं पकड़ा गया। वैसे इसमें तो कोई नहीं पकड़ा गया, तो इसका मतलब है इसके अंदर भी फिर बात है सर तवा ही बनी है। और आपको जो तवे आए हुए हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर रोटी बनती है आपकी, आपको उसकी सरफेस कोटिंग पता है क्या है? आपको नहीं पता। वो तो लाज़मी आप उसको कास्ट आयरन में लेके जाएँ, और वो बड़ी अवेलेबल है वहाँ का, आप रिसर्च करें, एक कंपनी मैंने बता दी और बड़ी है। हाँ हाँ, और उसमें देखिए ना कि मतलब एम इतने ना, इतने मटेरियल आए हुए हैं, ग्रेफाइट उसमें अलहदा आया हुआ है, कास्ट आयरन उसमें अलहदा आया हुआ है, ये नॉन स्टिक उसमें अलहदा आया हुआ एग्ज़ैक्टली। है, एल्युमिनियम उसमें अलहदा आया हुआ है। मतलब कोई फर्क है ना उनके दरमियान एग्जैक्टली में। बिल्कुल फ़र्क है सर। और अगेन लास्टली इसके अंदर ये है कि ये फूड इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर।
वेरियस मैं देखता हूँ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने मुझे भी भेजा था, पता नहीं मॉडल टाउन में कुछ जगह खुल गई है वो जर्मन डोनर वाली। जर्मन डोनर वैसे सर इस जितना पिटैन है इस मुल्क में, सर मैं बड़ा फ़ैन हूँ उसका। एक वाई ब्लॉक में खुला था। हम ऑलमोस्ट मैंने ना वो कुछ 1 साल ना एवरी वीक शायद वीकेंड पे अपने आप को वो खाया है। वो बंद हुआ तो एक और खुल गया। अब एक वो बंद हुआ तो आपने बताया एक और खुल गया। सर मैं तो उसमें समझ नहीं आती कि इतनी ज़बरदस्त वो चीज़ है, लेकिन ये बंद हो जाती है वो। यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आती, उसकी शायद मेसीनेस है उसके अंदर या कुछ है। बट आई एम अ बिग फैन और मैं ये ट्राई करूँगा लाज़मी। बिल्कुल, मैंने भी इश्तिहार ही देखा है, अभी जाएँगे, ट्राई करेंगे और सर अब रिव्यू भी करेंगे। फूड की बात कर रहे हैं तो सर एक हम स्टोरी ब्रेक क्या करने हुआ है कि सर जिला जो है सर वो 18 साल बाद सर इट्स क्लोज्ड इट्स डोर्स। और को बड़ा इमोशनल किस्म का उन्होंने एक को मैसेज भेजा है कि जी हम बंद होने लगे। अब इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। आप और मैं कल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते रहे कि क्या हुआ। मेरी तो किसी से राब्ता नहीं हो पाया। मैं पूछना चाहूँगा सर कि ये क्या इसकी थी, क्योंकि सोशल मीडिया एंड फूड का जो कॉम्बिनेशन था, आई थिंक मुझे तेल सुट्टी वो जिले ने शायद मुतारिफ कराया था इस मुल्क के अंदर। वो सर सिकंदर साहब की तो कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि वो अपनी जगह चेंज कर रहा है। अच्छा, तो वो ये सारा जो है ना, ये है ड्रामा है। मार्केटिंग स्टंट है अच्छा, कि अब वो नई जगह पे आएगा कि पाकिस्तान में मैं पहली मर्तबा नई बॉडी के साथ। हाँ। तो जीला जो है वो एक आर्टिस्ट है। सर आर्टिस्ट है। मतलब फिर भी बात है, यू लाइक हिम और यू हेट हिम। इतने तेल में सर वो क्या बना रहा है? नहीं, लेकिन वो आप ये देखिए ना कि उसने सोचा ना कि अब ये मैं चीज़ डाल रहा हूँ, इसके अंदर ये किसी ने पहले नहीं किया, सोच लो देखते हैं क्या देखिए होता है। क्या। और ये देखिए कि और हमारा देसी घी। देसी घी तो ज़ाहिर है वो डलता ही था। देसी घी के अलावा वो बहुत चीज़ें हाँ, करती कुरलाम वो हाँ। कर देता था जो अब नहीं वो होता। नहीं होती है, हाँ। हाँ। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि इस पे ना हमारे जो है ना ये श्राइन्स, हाँ। इनका आप मॉडल देखिए, अक्सर जगह पे ये है कि जी वो एक चीज़ बन रही है, बस किसी ने आके उसमें कोई और चीज़ फेंक दी है, किसी आके उसमें कुछ वाह! और पतीले पे चम्मच पे। इज्तिमाई कुकिंग हो रही है। क्या हाँ, बात है! और वो सर आप देखें कि वो मज़े की होती है। हाँ, तो ज़ाहिर है। जीले ने जो है ना, उसने वो देखा वो वाली चीज़ कि यार कोई बात नहीं, हुँ। करते हैं वो 5, 7, 10 चीज़ों का कुरलाम, मतलब कुड़ुल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यही हाँ, तो आर्ट है और वो कॉस्ट वो बेयर कर रहा है। और सर जिले की आई थिंक एक तो ऑब्वियसली उसके सोशल मीडिया एंटिक्स हो जाए वो थे मशहूर, लेकिन जिले की इकोनॉमी जो थी, असल तो उसका वो था ना बात कि मुझे नहीं पता एंड में बहुत अरसा हो गया मुझे भी गए हुए, लेकिन बड़े मुनासिब कीमत में आपको बड़ा मुनासिब खाना जो था वहाँ मिल जाता था। तो उसका वो एक एलिमेंट था दैट वाज़ गोइंग फॉर हिम एज़ वेल कि जी सस्ते में मिलता था। जैसे हमने कहा देसी बहुत महँगा है, तो जिले का सीन इस तरह का नहीं था। हाँ, तो जीले शायद अभी देयर आर फ्यू, अगर आप बहुत ढूँढें तो आपको मुनासिब कीमत में मिल जाएँगे। असल में सर मैंने ना फूड की जो मैंने कैलकुलेटर मारा ना, हुँ। कॉस्टिंग की है, आप मारे जाते हो किराए पे। हाँ, असल में जो आपने पर अपना मतलब व्हाटएवर जो भी आप बेच रहे हो, वो पर प्लेट, पर ग्लास, पर व्हाटएवर, वो जब आप उसमें फैक्टर इन करते हो ना किराया, हुँ, तो एकदम से ऊपर प्राइस चला यूं हो जाता है। जाती है। और सो ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, बिल्कुल। सस्टेन हो सकता। तो सर बारह सर देखते हैं ये कब आता है सारा कुछ, ये रेटिंग सिस्टम एंड बाकी रेस्टोरेंट वाले जो हम आपके साथ हैं। इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।